हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतेशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। 2 डायमेंशनल अभी हमारा चल रहा है, 3 डायमेंशनल जैसे हम देखेंगे वो आएगा। 2 डायमेंशनल में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले और आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस कराए थे। आज बात है उन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के शेप्स की, शेडेड पोर्शन की, क्योंकि शेडेड पोर्शन से आपका सवाल हर साल पूछा जा रहा है। तो ये एक ट्रेंडिंग है, चाहे आप एसएससी सीजीएल मेंस की बात कर लें, ठीक है, चाहे आप सीडीएस की बात कर लें, दोनों जगह पर इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं और कुछ अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके के सवाल रहेंगे आज। आई होप आप सभी को फॉर्मूला याद हो। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, अ बॉय इज साइक्लिंग सच दैट द व्हील ऑफ द साइकिल इज आर मेकिंग 140 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 140 रेवोल्यूशन मार रहा है। ठीक है भाई, चलो। इफ द रेडियस ऑफ द व्हील 30 सेंटीमीटर, तो पहले तो ये बताओ एक रेवोल्यूशन में कितनी दूरी जाएगा, 2 पाई आर। आर कितना है, 30, यानी 2 पाई इंटू 30, ओके, यानी कितना हो गया, 60 पाई एक रेवोल्यूशन में, इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है एक रेवोल्यूशन में अगर इतनी दूरी जाएगा तो 140 रेवोल्यूशन में कितना जाएगा, इतनी दूरी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी ये 8400 पाई। अब आगे क्या करेंगे, अब वो कह रहा है 8400 पाई अगर आप गए हैं तो आप कितनी देर में गए हैं भाई, 1 मिनट में गए हैं। और अगर आप 1 मिनट में इतनी दूरी गए हैं तो क्या आप किलोमीटर पर आवर में स्पीड नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए देखते हैं यहां पे कितनी स्पीड होगी। तो आपने क्या किया, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। अब ये हो गया, अब आप इसको किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर। और आप सभी को पता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में क्या रिलेशन होता है आपस में, 5/18 और 18/5 का। और ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2015 का। तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो आएगा 15.84। जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे, पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 22/7, तो आपका ये यहां पे 1200 समथिंग कट जाएगा। तो आपका इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, चल अगला सवाल देखिए। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का सवाल है। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है देयर आर 437 फ्रूट प्लांट्स इन एन ऑर्चर्ड प्लेन प्लांटेड इन रोज। ठीक है, रोज में प्लांट किया जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट रोज इज 2 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट प्लांट इज 2 मीटर, यानी किन्हीं 2 रो के बीच में भी 2 मीटर की दूरी और किन्हीं 2 प्लांट के बीच में भी 2 मीटर की दूरी। ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स, ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है भाई, देयर इज 1 मीटर क्लियरेंस ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द ऑर्चर्ड, यानी हर साइड पे 1 मीटर क्लियरेंस है ही है। चलो ठीक है, यानी लंबाई में भी 1 मीटर क्लियरेंस मिलेगा और चौड़ाई में भी 1 मीटर क्लियरेंस मिलेगा, तो कुल मिला के 2-2 मीटर का क्लियरेंस मिलेगा। तो वो कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एरिया एट द रेट ऑफ। तो हम क्या कर सकते हैं, फेंसिंग कैसे होगी भाई, लंबाई और चौड़ाई, यानी पेरीमीटर ही निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए हमें लेंथ चाहिए। अब आपको पता है कि 437 फ्रूट प्लांट्स लगाए गए हैं, तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये 19 रो और 23, यानी 19 रो में टूटेगा और हर रो में कितने ट्री होंगे, 23 ट्री। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, इतने रो में ये ब्रेक करेगा और हर रो में इतने ट्री होंगे। ठीक है भाई, क्योंकि उसने बोला भी है ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स। ओके ठीक। अब एक बात बताओ, हर प्लांट के बीच की दूरी कितनी है, 2। तो आप खुद सोचो, जब कभी हम किन्हीं 2 प्लांट के बीच की दूरी लेंगे तो वो दूरी तो एक बार काउंट होगी पर प्लांट 2 बार काउंट होगा, है ना। तो इसका मतलब है 1 लेस टाइम प्लांट काउंट होगा, यानी जो लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी, 22 इंटू 2, यानी 2-2 मीटर की। जो भाई देखो ये प्लांट है, 2-2 मीटर खिसकता चला जाएगा। ओके, 2-2 मीटर, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 1 लेस प्लांट इंटू द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 प्लांट्स। ठीक है, और जो क्लियरेंस है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कितना, 1-1 मीटर का। तो ये आपकी क्या निकल कर आई, लेंथ निकल कर आई। और वो जब आप काउंट करेंगे तो आएगी 46 मीटर। तो ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ भी कुछ इसी तरीके से होगी, बस वो किस में होगी, 18 में हो जाएगी। जब आप इसे ऐड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 38 मीटर।
अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, तो 2 इंटू 46 प्लस 38, यानी आप कितना आएगी वैल्यू 168 मीटर। तो 168 मीटर का आपको क्या करना है, पेरीमीटर मिला है, और हर मीटर आपको 100 रुपए खर्चा होगा, इसका मतलब 16800 रुपी विल बी स्पेंड। तो आपका आंसर यहां पे जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, बी वाला। तो बहुत ही आसान सवाल है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, फोर इक्वल डिस्क आर प्लेस्ड सच दैट ईच वन टचेस टू अदर, यानी जो 4 डिस्क हैं वो इस तरीके से प्लेस्ड की गई हैं, देखते रहिए भाई, इस तरीके से प्लेस्ड की गई हैं कि वो हर एक दूसरे को टच करती हैं। ठीक है भाई, हर एक दूसरे को टच करती हैं। इफ द एरिया ऑफ द एम्प्टी स्पेस क्लोज्ड, ये जो एम्प्टी स्पेस है, इक्वल रेडियस वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। देन द रेडियस ऑफ ईच डिस्क इक्वल। अब आप यहां पे सोचो, सपोज करो आर है, ठीक है, आर है। अब यहां पे आपको क्या कह रहा है कि जो एरिया एम्प्टी स्पेस इनक्लोज्ड है वो 150 बाय 847 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो अब आप यहां पे खुद सोचिए, आर्क ऑफ लेंथ, इसका एरिया क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एक का एरिया इतना है तो 4 का एरिया कितना होगा, इतना हो जाएगा। और आपको पता है कि ये एंगल स्क्वायर में बनाएगा तो 90 डिग्री बनाएगा, यानी 4 गुणे 90 बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल बन गया कि नहीं बन गया। तो आप इसको इजी वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इफ द एरिया एम्प्टी स्क्वायर इज 150 बाय 847 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, तो हम यहां पे एरिया कैसे निकालेंगे भाई, हम यहां पे करेंगे स्क्वायर माइनस कितना, स्क्वायर माइनस ये 4 क्वार्टर सर्कल, ठीक। तो यहां पे हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा भाई, 2r का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो ये एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 150 बाय 847। देखो कितनी आसानी सॉल्व होगा। अगर देखें आर स्क्वायर कॉमन है तो 4 माइनस 22 बाय 7 इज इक्वल टू 150 बाय 847, ठीक है। 28 यानी कितना हो गया, आर स्क्वायर इंटू 6/7, ठीक है। यहां पे कितना होगा 6/7 और 150 बाय 847, देखो ये कट रहा है 7, 12 और 1, और ये जा रहा है 25, यानी रेडियस जो आएगी आपकी आएगी 5/11। इजी वे में आपने कर लेना है। 5/11 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये समझिए कि डायग्राम बनाकर आपको करना जब मिलेगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इमेजिन करना सीखना है। अगला ये सवाल आपका, ये सवाल 2 बार पूछा गया है, 2 बार। लेटेस्ट कब पूछा गया, 2019 के सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है। और यकीन मानिए बहुत ही आसान सवाल है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है भाई। आप खुद सोचो क्या कह रहा है, ABC is a right angle triangle, ठीक है, right angled at A, semi circles are drawn at AB। यानी उसने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर पे ड्रॉ कर दिया है, एक बेस पे ड्रॉ कर दिया है। देखिए यहां पे ड्रॉ किया सेमी सर्कल, ठीक, यहां पे ड्रॉ किया सेमी सर्कल। ऑलराइट, तो सपोज करो ये ट्राइंगल लेकर अगर हम चले तो हम ये ट्राइंगल लेकर चलते हैं। देखिए इजी वे में निकल आएगा क्योंकि शेडेड पोर्शन चाहिए। ये ट्राइंगल लेके चलेंगे तो इसका साथ एरिया मिल जाएगा, ये ट्राइंगल लेके चलेंगे तो इसके साथ एरिया मिल जाएगा। तो ट्राइंगल कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। यानी हम बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस सेमी सर्कल ऑन परपेंडिकुलर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सेमी सर्कल ऑफ बेस, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, इस हाइपोटेन्यूज पे जब ले लिया तो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये सबट्रैक्ट होगा, क्यों, क्योंकि आप इसमें से घटा रहे हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस, अब मैं प्लस ब्रैकेट में होगा, प्लस सेमी सर्कल BC हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आप खुद सोचो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ड्यूरिंग पाइथागोरस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक एरिया ऑफ ट्राइंगल तो एलिमिनेट हो जाएगा,
ठीक है। और यहां पर जरा गौर से देखिए, ये अगर आप देखें तो पाई पी स्क्वायर बाय 4 बनेगा और ये पाई बी स्क्वायर बाय 4, और आपको पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का बनेगा वो क्या बनेगा, पाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और क्योंकि सेमी सर्कल है इसलिए उनका हाफ हो जाएगा। ये एलिमिनेट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ एक ट्राइंगल बचेगा। तो सिर्फ हमें एक एरिया ऑफ ट्राइंगल लेकर चलना है। तो इसमें पेन नहीं चलाना था, ये रटा रटाया कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए। 2 बार पूछ चुका है, तीसरी बार पूछने की संभावना हो सकती है। अगला सवाल, ये सवाल यकीन मानिए ये भी आपका सीडीएस 2019 का पेपर में पूछा गया था, बस वहां पे एरिया पूछा गया था, हम आपसे पेरीमीटर पूछ रहे हैं, कुछ डिफरेंट। तो कैसे करेंगे अब आप देखिए, पी क्यू आर एस इज अ डायमीटर, पी क्यू आर एस इज अ डायमीटर, ओके। 6 सेंटीमीटर शोन इन द फिगर, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू आर एस किसके बराबर हो जाएगी, 12। लेंथ पी क्यू की दी हुई है क्यू आर और आर एस के इक्वल, यानी ये इक्वल। तो भाई 12 को 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना हो जाएगा भाई, 4 4 4, ओके। यहां पे हो गया। सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए, अब आप खुद सोचिए, यानी हम कैसे करें भाई। देखो आपको पता है एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर हमें चाहिए, तो पेरीमीटर क्या होता है भाई सेमी सर्कल का, ये होता है पाई आर प्लस 2r, लेकिन 2r नहीं लेना है हमको क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सिर्फ हमें बाहरी पोर्शन को ही देखना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक बड़े वाले का क्या ले लेते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। यहां पे हम ले लेते हैं, तो सेमी सर्कल लिया हमने, तो ये किसके बराबर होगा, रेडियस के 6, तो ये हो जाएगा पाई 6, बस इतना, ठीक। ये आपका हुआ। सेकंड इसका लो, इसका लोगे तो ये कितना है भाई 4 प्लस पाई 4, सॉरी 2 होगा, 2 क्यों 2 होगा, क्योंकि ये 4 है तो ये रेडियस 2 होगी, ठीक है। फिर अगेन ये किसके बराबर है, ये 4 प्लस 4 8, 8 का मतलब रेडियस कितनी 4, तो ये हो जाएगा प्लस पाई इंटू 4, तो कुल मिला के कितनी हो गई पेरीमीटर, 6 4 10 12, यानी 12 पाई विल बी द करेक्ट आंसर। तो सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। देखिए शेडेड पोर्शन मैंने जितने भी उठाए अभी तक के, उसमें मैंने किसी में भी पेन बहुत ज्यादा नहीं चलाया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए। देखिए अगेन आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। अ पर्सन राइड्स अ बाइसाइकिल राउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50 मीटर। भाई देखो एक राउंड सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आपका 50 मीटर है, ठीक है, उसे आपको कवर करना है। तो कुल दूरी कितनी कवर करनी है, 2 पाई आर, यानी कितना 100 मीटर, 100 पाई मीटर। अब मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, कितना हो जाएगा 10,000 पाई सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ व्हील कितना है, 50 सेंटीमीटर है, तो एक रेवोल्यूशन में कितना लगेगा उसका, एक रेवोल्यूशन में कितनी दूर जाएगा, 2 पाई इंटू 50, यानी 100 पाई सेंटीमीटर इन 1 रेवोल्यूशन। चलो आगे अब देखते हैं। अब वो कह रहा है साइकिल कम्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1 आवर, 1 घंटे में, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में 10,000 पाई सेंटीमीटर, तो 1 मिनट में कितना 10,000 पाई बाय 60, ओके 1 मिनट में। अब वो कह रहा है कि 15 मिनट में कितने रेवोल्यूशन हो जाएंगे, तो 15 मिनट में पहले ये तो समझो कि कितनी दूर जाएगा। तो यहां पे देखिए 15 मिनट में आपका जाएगा 4 25 100, यानी 2500 पाई सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि एक बार रेवोल्यूशन करने में उसको कितने 100 पाई सेंटीमीटर की दूरी हो जाती है, तो वो इतनी देर में इतना जो है दूरी जाएगा, तो कितने रेवोल्यूशन मारेगा, डिवाइड कर दीजिए 100, एक पाई, एक जो है आपके व्हील के रेवोल्यूशन से, यानी आपने जब डिवाइड किया तो 25 रेवोल्यूशन मिलेंगे ऐसे, जो वो कवर करेगा 15 मिनट में विद दिस रेडियस टू गो दिस डिस्टेंस, ठीक है। चलो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी न्यू रखता है।
और ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, हालांकि इन्होंने हिडन जो हिंट है वो दे दिया है इसी में। तो कह रहा है विद अ गिवन फिगर द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। तो आप जरा गौर से देखिए, क्या ये आपको क्वार्टर सर्कल नहीं दिख रहा है इस सी को सेंटर मान के? ठीक, क्या ये आपको क्वार्टर सर्कल नहीं दिख रहा है इस ए को सेंटर मान के? हम क्या करेंगे, हमारे पास कंफ्यूजन है, हम इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। और अब हम यहां पे देखते हैं कि बड़े वाले, यानी अब हम कलर चेंज कर लें। अगर हम देखें सी को जब सेंटर माना तो हमारा ये क्वार्टर सर्कल बना। क्वार्टर सर्कल क्या बनेगा भाई, पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई 7 का स्क्वायर बाय 4। क्यों 4 से डिवाइड करोगे? क्योंकि यहां पर आपको चाहिए क्या, वैल्यू। अब आपको पता है कि इसमें से आप अगर राइट एंगल ट्राइंगल को घटा दें, कौन सा, DBC, और राइट एंगल ट्राइंगल कैसे घटेगा, हाफ इंटू 7 इंटू 7। देखो तो यहां पे कैंसिल क्या हो रहा है, 7 का स्क्वायर बाय 2 एलिमिनेट हो रहा है, तो पाई बाय 2 -1, यानी हम बोल सकते हैं 49 बाय 2 22 बटे 14 -1। यानी अगर हम देखें 49 बाय 2 इंटू 22 14, यानी कितना, 8 बटे 14, यानी 4 और 7 7 7 2 2, यानी 14 एक का एरिया आया। तो अब आप खुद सोचिए, इसी तरीके से सिमिलरली दूसरे वाले शेडेड पोर्शन को भी लेंगे जब आप सेंटर मानेंगे किसको ए को सेंटर मानेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक की वैल्यू निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको आंसर क्लियर मिल जाएगा। तो इस तरीके के सवाल को आपको डील करने का ये एक अच्छा तरीका है। चलिए भाई, सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अगला सवाल अब कह रहा है 2 डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस दिया हुआ है। 2 डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आपका दिया हुआ है भाई। अब यहां पे सोचिए कैसे इसको करेंगे। ये दिया हुआ है 55 और 48 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, डायगोनल की दो रोम्बस रोम्बस की डायगोनल दी हुई है। ठीक है, और आपको पता है रोम्बस डायगोनली जब इंटरसेक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। यहां पे ये हाइट है, ठीक है, हाइट परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो जब आप करेंगे ये वैल्यू तो हाफ इंटू 55 गुणे 48, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, यानी 132। ये आपका एरिया निकल कर आया। और अगर आप इसे पैरेललोग्राम के तौर पर भी देखें तब भी आपका एरिया निकल आएगा। देखिए यहां पे इजी वे में आपका एरिया यहां पर निकल आएगा। क्या है एरिया, कैसे होगा भाई, एरिया होगा बेस इंटू हाइट, और हाइट आपका क्या है, P। चलो, अब आपको एक और चीज पता है, अगर बेस आपको नहीं पता तो आप निकालेंगे कैसे। आपको पता है कि ये डायगोनल आपका क्या होता है, हाफ में टूटता है आपस में। तो मान लो कि ये 55/2 में टूटा और ये 48/2 में टूटा, तो ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर, यानी 55/2 का स्क्वायर प्लस 48/2 का होल स्क्वायर। ये हुआ, और ये किसके बराबर होगा, a स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप स्क्वायर रूट लगा दो, ये आपका क्या निकल कर आया, बेस। अब बेस आपकी ये वैल्यू है और उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे p, और वो बराबर होगा 1320 के। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कुछ वैल्यू जो आपकी आएगी वो बिटवीन आएगी समथिंग। ठीक है, इसको आपको फाइंड करना है, ये मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के देंगे। मैंने आपको हिंट बता दिया है कैसे करना है, बस रेंज निकालनी भाई। मेरे ख्याल से 36 पॉइंट या 35 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो रेंज आपको पता चल जाएगी कहां से, 35 से 36 है, या 36 से 37 है, या 34 से 35 है। ठीक है, चलो ये कैसे करोगे, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल द पेरीमीटर ऑफ विच 18। चलो ठीक है, अच्छा मैक्सिमम एरिया कब होगा रेक्टेंगल का, जिसका पेरीमीटर 18 है। तो पेरीमीटर क्या होता है, LLBB, यानी ट्वाइस L प्लस B, 18 के बराबर। तो L प्लस B बराबर कितना, 9।
अब ये आपको पता है कि मैक्सिमम के लिए L बराबर क्या होना चाहिए, B, लेंथ ऑफ ब्रेड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जब लेंथ ऑफ ब्रेड बराबर होगी तो ये 4.5 में ब्रेक करेगा। और आपको पता है फिर वो क्या बन जाएगा, जब लेंथ ऑफ ब्रेड बराबर हो जाएगी तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 4.5 का होल स्क्वायर, यानी 20/25। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो ये क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इज 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यानी एक सर्कल, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल, तो बहुत ध्यान से समझो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, चलो ठीक है, अगर आप ये समझें कि ये इक्विलेटरल है तो जाहिर सी बात है इसकी जो रेडियस होगी वो मिड पॉइंट को टच करेगी। ठीक है, अब आप यहां पे समझिए, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये बाइसेक्टर का काम करेगा, यानी ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसका एरिया क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल कितना है, 4 पाई सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 4 हो जाएगा। तो पाई पाई गया, आर की वैल्यू कितनी, 2, रेडियस 2 है। अब आपको पता है रेडियस 2 है तो tan 30 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हमें ये वैल्यू बेस की मिल जाएगी। यानी अगर हम देखें तो 2 बाय कितना हो जाएगा, b। ठीक है, और b इज इक्वल टू 2 बाय tan 30, तो इसका मतलब है b की वैल्यू हो जाएगी 2√3। जहां 2√3 मिली हमें 1 की वैल्यू, हमें पता है कि ये मिड पॉइंट है, जब मिड पॉइंट है तो ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2√3, यानी पूरा जो एक ट्राइंगल की साइड मिली वो हो जाएगी 4√3। मिल गया हमें उसका एरिया चाहिए, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है, 4√3। तो आप यहां पे सोचिए, ये आपका √3 इंटू 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या 4, यानी 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एक करेक्ट आंसर होगा, और वो फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ जबरदस्त सवाल जिन्हें आपने देखा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इस टाइप के सवाल में आप अटकते जरूर हैं, तो जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो कुछ प्रैक्टिस करके आएंगे और कुछ अपनी क्वेरीज आप ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और एक सवाल को जो मैंने पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के दें। ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं जाकर, पीडीएफ, क्विज और सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, ये बेल आइकन है, इसको जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। ऑलराइट, सो टिल देन गाइस, यहीं तक के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ और धमाकेदार सवालों को डील करेंगे। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।